अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। और आज हमने इसका एक टॉपिक डिस्कस करना है। इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, इसको समझने के लिए हमने एक्सपोज किया कि एक हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स वो हमने किसी रजिस्टर के साथ अटैच कर दिया। तो जैसे ही हमने इस लगाया इसके साथ, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू होगा और इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, ये हम सब जानते हैं। तो किसी भी लम्हे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो इस इक्वेशन से मिल जाएगी। अगर हम उसकी वेव फॉर्म देखना चाहें तो उसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी कि टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू वेरी करेगी, पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर माइनस में हो जाएगी और फिर यहाँ से दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगी। करंट भी ऐसा ही होगा और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि दोनों ही साइन फंक्शन होते हैं। तो उनकी वेव फॉर्म कुछ इस तरीके की बनेगी। अगर हम इस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना चाहें, तो हम जानते हैं कि हम मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे बोलते हैं एम मीटर। और एम मीटर हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं। तो अगर हम इस सर्किट में कोई एम मीटर लगा दें, जैसा कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये है एक डीसी एम मीटर, डायरेक्ट करंट एम मीटर। ये अगर हम इस सर्किट में लगाएंगे तो ये हमें करंट मेजर करके देगा। अच्छा, इसका मसला ये है कि जब इसने मेजर करना है तो इसने एवरेज वैल्यू मेजर करनी है कि इस करंट की एवरेज वैल्यू। अब एवरेज का मतलब है कि एक पूरे साइकिल के दौरान जो इसकी वैल्यू है वो इसने मेजर करनी है। तो अगर हम देखें कि इस पूरे साइकिल में इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है कि जितनी इसकी पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे वी नॉट और आई नॉट होती है वैल्यू, और उतनी ही यहाँ पे माइनस आई नॉट होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो माइनस में हो जाएगी। सो इसने हमें मेजर करके देनी है ये वैल्यू। तो जितनी माइनस में उतनी ही प्लस में है, तो इस पूरे साइकिल में ये हमें कोई रीडिंग नहीं देगा, हमें जीरो रीडिंग शो करवाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, करंट तो जीरो नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने ये रजिस्टर लगाया है यहाँ से कुछ ना कुछ पावर डेसिपेट हो रही है। तो अगर पावर मिल रही है इसको, तो इसका मतलब है ना करंट जीरो है ना वोल्टेज जीरो है। जैसा कि हम इस फार्मूला से देख सकते हैं कि पावर किसके बराबर होती है, पोटेंशियल और करंट को मल्टीप्लाई करने से। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आई की, आई की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा वी स्केयर ओवर आर, और अगर हम वी की वैल्यू पुट कर दें तो पुट बन जाएगा आई स्केयर आर। यानी कि ना तो वोल्टेज जीरो हो रहा है ना ही करंट जीरो है, लेकिन डीसी एमीटर हमें क्या करके दे रहा है, ये हमें जीरो वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है हम इस एमीटर से सही वाली रीडिंग मेजर नहीं कर रहे। तो सही रीडिंग कौन सी है जो इस एसी सर्किट में होगी, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वो वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, वो वैल्यू होती क्या है, उसकी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जरा। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, कि एक पूरे साइकिल में जो उसकी इफेक्टिव वैल्यू है, जितनी वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है सर्किट, वो कहलाती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि हमने फर्स्ट ईयर में भी कुछ इस तरह का एक केस डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 11 था। और उसमें हम मालिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी मालूम करते थे। तो हम देखते थे कि वो मालिक्यूल्स जितने एक्स डायरेक्शन में हैं उतने ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी होते थे। तो अगर हम एवरेज लें तो वो तो एवरेज जीरो बन जाती थी। लेकिन हम फिर स्केयर लेके एवरेज लेते थे, तो स्केयर जो है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, इसलिए वो जीरो नहीं होती थी। तो कुछ यही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम सबसे पहले तो वैल्यूज कंसीडर करेंगे, फिर हम उनका वैल्यूज का स्केयर लेंगे, और स्केयर लेने के बाद हम उनका मीन कैलकुलेट करेंगे यानी कि एवरेज लेंगे, और एवरेज के बाद हम उनका रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो वो बन जाएगी हमारी रूट मीन स्केयर वैल्यू, और वही करंट की और वोल्टेज की वैल्यू इस पूरे सर्किट के अंदर मूव कर रही है। तो उसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो बाय डेफिनेशन, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको साबित करने के लिए हमने सपोज किया कि एक हमारे पास डीसी सर्किट है, तो उसके अंदर जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो है, लेकिन पावर जो है वो जीरो नहीं है। तो एक्चुअली हम क्या मेजर करेंगे, एक्चुअली वो मेजर्स इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
सो द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमने एक ग्राफ कंसीडर किया। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने एक वोल्टेज का ग्राफ बनाया। ये जो आपको ग्रीन वेव फॉर्म नज़र आ रही है, ये है उसके किसी भी लम्हे जो वोल्टेज होगा उसकी वेव फॉर्म, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वेव फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज ले ली। हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज लेंगे, एक मिनिमम ले ली वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली। तो हमने इनका ग्राफ ड्रा किया। इनका पहले सबसे पहले स्केल लिया, जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये हमने स्केल लिया। तो ये शुरू में आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो, ये जो रेड लाइन है ये ग्रीन लाइन के नीचे बन रही है। उसकी रीज़न क्या है, हम जानते हैं कि अगर 1 से छोटी वैल्यू हो और उसका स्केल लें तो वो और छोटी हो जाती है। तो इसलिए देखें यहाँ पे हमें वैल्यू थोड़ी सी छोटी मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज 1 के बराबर हुई तो बिल्कुल ग्राफ भी बराबर हो गया, और फिर उससे बड़ी होना शुरू हुई तो ग्राफ हमारा स्केयर बड़ा होता गया। तो ये हमारा स्केयर बन रहा है इसका। तो ये वैल्यूज का स्केयर बनता चला जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए ये नेगेटिव वैल्यू थी माइनस, लेकिन जब हम इसका स्केल लेंगे तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगी, तो फिर ग्राफ जो है हमें इसी सिमत में ही मिलेगा। तो ये हमारी यहाँ पे बन रही है मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हमने डिनोट कर दिया वी नॉट स्केयर से, और ये है इसकी मिनिमम वैल्यू जिसको हम जीरो बोल रहे हैं। तो वैल्यूज हम क्या लेंगे, हम एवरेज वैल्यू लेंगे, दो, एक मिनिमम ले ली वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। अब हम इनका मीन कैलकुलेट करेंगे, एवरेज। जी, स्केल ले लिया हमने, दो स्केल्ड वैल्यूज ली, पहले स्केल लिया। अब क्या करेंगे, उनका हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन लिया, द मीन वैल्यू ऑफ एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली, वो क्या है वी नॉट, और मिनिमम वैल्यू क्या थी, जीरो थी। सो इनका मीन लिया तो वी नॉट स्केयर ओवर टू। जैसा कि ग्राफ में देख सकते हैं कि ये लाइन जो है ये वी नॉट स्केयर है, ये जीरो लाइन थी, और ये बन रही है इनके दरमियान में, इनका एवरेज दोनों का दरमियान वाली वैल्यू वी नॉट स्केयर ओवर टू। तो ये बन गई इसकी मीन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका रूट लेना है, तो वो बन जाएगी हमारी रूट मीन स्केयर वैल्यू। तो द रूट मीन स्केयर वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग स्केयर रूट। तो हमने स्केयर रूट लिया इसी का, तो ये बन गई हमारी वी रूट मीन स्केयर, दैट इज वी नॉट स्केयर ओवर टू। हमने अंडर रूट अलग अलग किया, तो इसका स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, सो टू का अंडर रूट बच गया। सो टू का अंडर रूट होता है 1.41, और अगर हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब बन जाएगा 0.7 वी नॉट। ये है इफेक्टिव वैल्यू जो इस पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बना के देखें तो ये बनेगी इसकी रूट मीन स्केयर वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी जो थ्रू आउट द वोल्टेज ये पूरे सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट मेजर करना चाहें तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। हमें सबसे पहले करंट की दो वैल्यूज लेनी है, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम। सबसे पहले हमने वैल्यूज ली और उसकी हमने मिनिमम वैल्यू देखी तो वो क्या थी, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू जब हमने उसका स्केल लिया तो क्या बन गई, आई नॉट स्केयर। तो वैल्यूज ली, वैल्यूज लेके क्या कर लिया, उनका स्केल ले लिया। अब हमने क्या करना है, इनका मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन ले ले भाई। तो ये क्या किया, दोनों को हमने प्लस किया, दो पे डिवाइड किया, ये आ गई दोनों की मीन वैल्यू। अगेन अब क्या करेंगे, स्केयर ले लिया, मीन ले लिया, अब क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट ले लेंगे। जी, तो स्केयर रूट हमने इसका दोनों तरफ स्केयर रूट लिया तो ये बन गया आई रूट मीन स्केयर। सो आई नॉट स्केयर ओवर टू होल का स्केयर रूट। वैसे ही इसका स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन टू का स्केयर रूट बच गया। सो टू का स्केयर रूट होता है 1.41, 1.41, तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 0.7 आई नॉट। सो दैट इज द रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट। ये थी आरएमएस वैल्यू।